राधे कृष्ण। अभी तक हम भगवद गीता में प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं। अब आगे 10वां श्लोक। अभी तक संजय ने बताया कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। सेनाएं खड़ी हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। उसने बताया कि पांडवों की सेना में कौन कौन है और उसकी स्वयं की सेना में कौन कौन है। 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। यानी कि दुर्योधन सोच रहा है कि उसके साथ भीष्म पितामह है तो वह बहुत सुरक्षित है, और क्योंकि भीष्म पितामह से छोटे हैं तो दुर्योधन को लग रहा है कि उन्हें कम अनुभव है, तो इसलिए वो ज़्यादा सुरक्षित है दुर्योधन, और वो भीष्म की तुलना में भीम को एकदम नगण्य यानी कि कुछ मान ही नहीं रहा है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य के प्रशंसा के कारण दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी रक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्युत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। यानी कि जब वो जुआ खेल रहे थे, द्युत क्रीड़ा कर रहे थे पांडव और कौरव, तब द्रौपदी को जब दरबार में लाया गया तो उन्होंने भीष्म से याचना की, द्रोणाचार्य से की, पर उन्होंने कोई सहायता नहीं की। वह चुपचाप बैठे रहे। तो दुर्योधन को लगा कि भले ही भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पांडवों से स्नेह करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भाव को उसी तरह त्याग देंगे जैसे उन्होंने सभा में कोई सहायता नहीं की थी वैसे। तस्य संजयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योत्ते च शंखं दध्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी
एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उससे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र यानी दुखी पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान् गोमुखाः सहसैवाभ्यः हन्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत्। श्लोक क्रमांक 13। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। यानी युद्ध में शंख, नगाड़े, बिगुल और ये सब बजते हैं, तो वो सब एक साथ बजने लगे। राधे कृष्ण।